नमस्कार। भारत का जो तेल बाजार है ना, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और हमने अपनी पड़ताल में पाया है कि एक कंपनी इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। आखिर कौन है वो कंपनी? चलिए पता लगाते हैं। जी हाँ, हमारी पड़ताल का जो निचोड़ है वो यही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। हमें लगता है कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है, इस बदलाव की असली वजह क्या है और रिलायंस को इसका फायदा कैसे मिल रहा है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, आंकड़े बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं। एक समय था जब रूसी तेल भारत के लिए बहुत जरूरी था, पर अब वो बात नहीं रही। भारत की निर्भरता उस पर लगातार कम होती जा रही है। अब जरा इन नंबरों को देखिए। कुछ ही समय पहले तक भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40% हिस्सा अकेले रूस से आता था और आज ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 27% पर आ गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये गिरावट आई क्यों? सीधी सी बात है, पैसा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले जो डिस्काउंट करीब करीब $10 प्रति बैरल का मिलता था, वो अब घटकर सिर्फ $2.2 रह गया है। तो जाहिर है अब ये सौदा उतना आकर्षक नहीं रहा। मार्केट के जो बड़े बड़े एनालिस्ट है ना, उनका मानना है कि वेनेजुएला अगला रूस बन सकता है। मतलब वो भारत को भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे सकता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। और यहीं पर असली सवाल आता है, अगर वेनेजुएला से सस्ते तेल का ये मौका मिलता है तो इसे लपकने के लिए भारत में सबसे अच्छी पोजीशन में कौन है? और बस यहीं पे हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वो एक खासियत जो रिलायंस को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। तो असली खेल सिर्फ सस्ता तेल खरीदने का नहीं है, बल्कि उसे साफ करने की, उसे रिफाइन करने की काबिलियत का है। और इसी मैदान में रिलायंस का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई आम रिफाइनरी नहीं होती। इसमें इतनी एडवांस मशीनें होती हैं जो सबसे घटिया क्वालिटी का कच्चा तेल, मतलब जो बहुत भारी और सल्फर वाला होता है ना, उसे भी प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल जैसे महंगे प्रोडक्ट्स में बदल सकती हैं। तो रिलायंस का गेम प्लान एकदम सीधा और साफ है। स्टेप 1, वेनेजुएला जैसे देशों से वो सस्ता वाला भारी वाला कच्चा तेल उठाओ। और स्टेप 2, फिर अपनी वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी में डालकर उसे बढ़िया महंगे ईंधन में बदल दो। बस मुनाफा ही मुनाफा। अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है रिलायंस अपनी सुपर एडवांस्ड रिफाइनरियों के साथ, और दूसरी तरफ हैं हमारी सरकारी तेल कंपनियां यानी PSUs, जिनके पास इस भारी तेल को हैंडल करने की उतनी क्षमता ही नहीं है। मतलब साफ है, वो इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा सकती। तो हमारी पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या निकला? कुल 4 बातें। पहली, भारत अब रूस से तेल खरीदने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। दूसरी, वेनेजुएला सस्ते तेल के एक नए बड़े सोर्स के तौर पर सामने आ रहा है। तीसरी, रिलायंस के पास जो एडवांस रिफाइनरियां हैं वो उसे एक ऐसी बढ़त देती हैं जो बाकियों के पास नहीं है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इसी बढ़त के दम पर रिलायंस सस्ते और खराब तेल से भी मोटा मुनाफा कमा सकता है।